ईवीएम के मसले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा बयान दिया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कांग्रेस ईवीएम पर रोना बंद करे। चुनाव में जीतने पर आप जश्न मनाते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, ये ठीक नहीं है। पार्टियों को चुनाव लड़ने से पहले ये तय करना चाहिए कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा है या नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में अब्दुल्ला ने कहा है कि जब आप ईवीएम के जरिए 100 से अधिक सांसद चुनते हैं तब इसे अपनी पार्टी की जीत बताते हैं। दूसरे चुनाव में रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं होता है तो इसे गलत बता देते हैं, ये ठीक नहीं है। यदि किसी पार्टी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है तो उसे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। उमर ने केंद्र सरकार से अपना वादा निभाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था। इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात करें तो जब से कश्मीर में नई हुकूमत आई है तब से इस मसले पर टकराव शुरू हो गया है। याद हो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सीएम बनने के तुरंत बाद कहा था कि उन्हें सर्वोच्च अथॉरिटीज से ये भरोसा दिया गया है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश की बजाय पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। प्रशासनिक सचिवों को उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा था कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश होना उन्हें शपथ के विरुद्ध जाने वाले कार्यों के परिणामों से बचाएगा तो कृपया याद रखें कि ये सुरक्षा कवच अस्थायी है और जल्द ही हट जाएगा। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला हो या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सभी ने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर का हाल दिल्ली जैसा नहीं होगा और न ही सरकार को कामकाज में कोई दिक्कत होगी। एक अहम पहलू ये भी है कि कैबिनेट के प्रस्ताव को तुरंत ही उपराज्यपाल ने मंजूर करके आगे बढ़ा दिया था, जिससे उपराज्यपाल और सीएम के बीच स्थिति सुधर गई। लेकिन अब सबकी निगाहें संसद के शीतकालीन सत्र पर टिकी हुई हैं। अगर शीतकालीन सत्र में जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर कोई सकारात्मक चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर दोनों सरकारों के बीच स्थिति सुधरेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग इसलिए की जा रही है क्योंकि इससे प्रशासनिक और राजनीतिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे तो राज्य के विकास और स्वायत्तता के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अब ये भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो बता दें कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन रहती है। अगर किसी प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार के हाथ में आ जाएगी। वर्तमान में भूमि और राजस्व से जुड़े मामलों का नियंत्रण केंद्र सरकार के पास होता है, लेकिन जब किसी प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है तो ये अधिकार राज्य सरकार के पास चला जाता है। पूर्ण राज्य बनने पर उपराज्यपाल की भूमिका भी घट जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति होती है, जो मुख्यतः औपचारिक भूमिका निभाते हैं जैसा कि अन्य राज्यों में होता है। वर्तमान में अगर उपराज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होता है तो मामला राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर ऐसे विवाद राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश होने पर राज्य को केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है, लेकिन पूर्ण राज्य बनने पर राज्य को सीधे केंद्र से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय राज्य को वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलती है, जिससे राज्य की स्वायत्तता और स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होती है। बहरहाल अब संसद में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार बिल पेश करती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। पूरे मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।